नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कक्षा 1 में पढ़ने वाली और कक्षा 6 में इस वर्ष एडमिशन लेने वाली बालिकाओं के फॉर्म भरवाने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इसकी शर्त है कि 2 बच्चे जिस परिवार में हैं उसी परिवार की बालिका केवल फॉर्म भर सकती है। चाहे दोनों बालिकाएँ हैं तो दोनों बालिकाएँ भी भर सकती हैं, लेकिन यदि कोई 2 बच्चे जुड़वा हैं तो 3 बच्चों वाला परिवार भी भर सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें MKSY ऑफिशियल पोर्टल पर जाना पड़ेगा। MKSY देखिए, मैंने खोलता हूँ, मैं लगा अधिकतर तो ये ऊपर ही लिखा हुआ आ गया है इसमें। MKSY नागरिक सेवा पोर्टल, ऊपर जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर जो अधिकारी इसको पास करते हैं फॉर्म को उनके लिए खुलता है यूज़र ID, लेकिन नागरिक सेवा पोर्टल हमारा ये अप्लाई करने के लिए है। नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर पहले से पंजीकृत यहाँ लॉगिन करें यदि कोई रजिस्टर्ड है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। ये नियम व शर्तें लिखी हुई हैं। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करें और कंटिन्यू जारी रखें। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका बच्चे के लिए खुल गया है। जैसे अब आपको किसी बालिका के लिए भरना है, इसमें जो आवेदक होना है, आवेदक सबसे पहले नंबर पर बालिका की माता होनी चाहिए। यदि माता की मृत्यु हो चुकी है तो पिता हो सकते हैं आवेदक, और माता पिता दोनों में से कोई भी नहीं है तो जो उसका अभिभावक गार्जियन है जिसके पास रह करके बच्चा पढ़ रहा है वो यहाँ पर अभिभावक हो सकता है। और अगर बड़ी क्लास में बच्चा है जो खुद अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है तो सेल्फ भी आवेदन हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमें केवल कक्षा 1 और 6 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के भरवाने हैं तो हमारे पास आवेदक के रूप में केवल 3 ऑप्शन है। नंबर 1 पर माता, यदि माता उपलब्ध हैं, नहीं तो पिता, और माता पिता नहीं है तो गार्जियन। तो हम माता को बनाएंगे इसमें आवेदक। और एक दूसरी कंडीशन की एक्टिवेट मोबाइल नंबर अवश्य होना चाहिए, और उस मोबाइल नंबर के लिए मतलब चलता हुआ मोबाइल नंबर, उस पर OTP भी जाएगा और उस पर यूज़र नेम पासवर्ड भी आएगा। तो हम इसमें एक मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद एप्लीकेंट में माता को रखना है तो मिसेज़ ही ये रहेगा यहाँ पर, मिसेज़। और ये देखिए 3 ऑप्शन है इसमें भी। मिसेज़ महिला के लिए है, मिस्टर पुरुष के लिए, यदि पिता आवेदक हैं तो मिस्टर पर क्लिक करेंगे, और मिस जो स्वयं बालिका आवेदक है बड़ी कक्षाओं की, 9th की या 12th की, 11th की या ग्रेजुएशन क्लास की, तो उसके लिए मिस आता है। तो हम यहाँ मिसेज़ माता को आवेदक रखना है हमें। यहाँ पर आवेदक का नाम, माता का नाम लिखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो हमने यहाँ पर माता को आवेदक रख दिया। अब आवेदक के पिता या पति का नाम, यानी जो माता, बच्चे की माता आवेदक है उसके पति का नाम यहाँ पर आएगा। पिता का नाम तब आता है यहाँ पर यदि बालिका खुद आवेदक होती, बड़ी क्लास की बालिका होती, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें केवल कक्षा 1 और 6 के लिए ही करना है। तो उसके पति का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप भरने के बाद अब ये आता है टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी चिल्ड्रन इन फैमिली, उस परिवार में कुल कितने बच्चे हैं। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 बच्चों वाले परिवार वाली बालिका ही इसमें बालिका के लिए ही आवेदन किया जा सकता है। लेकिन 3 बच्चों का ऑप्शन भी इसलिए दिया हुआ है कि हो सकता है किसी के दूसरी बार में जुड़वा बच्चे हो गए हैं तो 3 बच्चों वाला भी आवेदन कर सकता है। लेकिन यहाँ 2 बच्चों वाला परिवार ही है हमारे पास। नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली, उस परिवार में कितनी बालिकाएँ हैं, 1 बालिका है। नंबर ऑफ बॉयज़ इन फैमिली, उस परिवार में कितने बालक हैं, 1 बालक है। 2 बच्चे ये हो गए हैं। एप्लीकेंट, आवेदक का प्रकार, आवेदक का प्रकार का मतलब रूरल और अर्बन, यानी वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या अर्बन शहरी क्षेत्र में रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, हमने इस पर रूरल पर टिक कर दिया है। अब ये उसके एड्रेस के लिए पूरा फॉर्मेट खुलता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें हम। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसका ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद उसकी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। तो हमने उसकी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करी, उसके गांव का नाम हम लिखेंगे, और अपना पासवर्ड एक हम बनाएंगे। आप अपना पासवर्ड इस तरीके से बनाएं कि उसमें एक कैपिटल लेटर भी हो, ABCD में से कोई भी, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो जो @ या हैश या क्वेश्चन मार्क या $का निशान ये होते हैं। तो जैसे कि हम बना रहे हैं
बी कैपिटल आई जे स्मॉल, और इसके बाद हम इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर लिखेंगे एट, और सिंपल सा 1 2 3 4 बना दिया हमने, BIJ@1234 ये हमने बना दिया है। कन्फर्म पासवर्ड, यानी हमें कोई भी पासवर्ड जब हम बनाते हैं नया, तो हमें 2 बार वो पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो हमें पासवर्ड को दोबारा यहाँ लिखना है, जो पासवर्ड हमने बनाया है, बी कैपिटल आई जे स्मॉल स्पेशल कैरेक्टर में एट 1 2 3 4। इस प्रकार हमने अपना पासवर्ड बना लिया है। अब यहाँ पर टिक डिक्लेरेशन देना है कि मैं हमारा उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही ये स्कीम है, और एनुअल इनकम मेरी 3 लाख से कम है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा ही परिवार आवेदन कर सकता है जिसकी एनुअल इनकम यानी वार्षिक आय 3 लाख से कम है। इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, ये 44137, और SMS सेंड OTP, जो हमने फ़ोन नंबर इसमें डाला है वो हम SMS उस पर चला जाएगा। अब ये देखिए दोबारा कैप्चा कोड डालना है यहाँ पर, जो ऊपर नया कैप्चा कोड आया है, और ये 73325 हर बार ये अलग आएगा, और यहाँ पर हमें OTP डालना है, जो भी हमारा OTP जो हमने ऊपर फ़ोन नंबर लिखा था उस, देखिए हमारा OTP आ गया है। हमने ऊपर कैप्चा कोड डाला है पहले, OTP आने के बाद, और फिर नीचे OTP डाला है, और हमने नीचे वेरीफाई एंड साइन अप पर क्लिक कर दिया है। ये OTP गलत लिख दिया है शायद मैंने, 761045, अच्छा मैंने 54 कर दिया था, सॉरी। ये देखिए OTP को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, गलत OTP को। देखिए अब आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपके आवेदन की एक ID जनरेट हो गई है, WR210300000055। ये हमारी ID एक जनरेट हो गई है। तो ये यानी कि आप ऐसे ध्यान रखें कि WR21 यानी 2021 का ईयर है ये, 03, और इसके बाद 5 बार 0 है, फिर 55 है, और हमने जो अपना पासवर्ड डाला था वो हमें याद है ही, तो हम इसको ओके करेंगे, और ये आपकी डिटेल उस पर भी पहुंचेगी, आपके जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर भी पहुंचेगी, और हम इस डिटेल के साथ यहाँ पर लॉगिन करेंगे। WR03, इसके बाद 5 बार 0 था, 1 2 3 4 5, और फिर है 55, और हमने पासवर्ड बनाया था इसका बी कैपिटल आई जे एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4, ये हमने पासवर्ड बनाया था। इसके बाद कैप्चा कोड में लिखेंगे 99691, और हम यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, ये मुझे दोबारा देखना पड़ेगा इसको, मैं दोबारा इसको करता हूँ। देखिए उसमें मैंने WR03 लिख दिया था सीधे, और हमारी यूज़र ID है WR2103, और 5 बार 0 फिर 55, और फिर हमने जो पासवर्ड बनाया था वो डाला, तो वो लॉगिन हो गया। वो ध्यान नहीं रहा था लिखते हुए, सॉरी। देखिए इसमें ये फॉर्म आपका खुल गया है आय के लिए। इसमें एप्लीकेंट का नेम, मदर का नेम है, मदर्स नेम इन हिंदी, इसमें हिंदी के लिए इंग्लिश में टाइप करना, लिखा हुआ आ रहा है इसमें टाइप इन इंग्लिश एंड देन प्रेस स्पेस की, अंग्रेजी में टाइप करें फिर स्पेस दबाएं, अपना आप हिंदी में वो आ जाएगा। देखिए हमें इंग्लिश में ही लिखना है। देखिए आप लिखेंगे, आप जैसे ही लिख रहे हैं तो वो हिंदी में अपने आप आ रहा है। इसके लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपके सिग्नल नेटवर्क कमज़ोर हैं तो ये अपना आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए परेशान ना हो, आप लिख करके उसको छोड़ दें, वो अपने आप जैसे ही नेटवर्क स्ट्रांग मिलेंगे या जैसे ही इसको ये गूगल कीबोर्ड अपने आप कन्वर्ट करता है तो कर देगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें फादर नेम, पिता के नाम का पहला नाम, मदर्स नेम इन हिंदी हो गया, फादर्स नेम यानी बच्ची के पिता का नाम,
यहाँ पर बच्ची के पिता का नाम इंग्लिश में लिखेंगे और ऐसे ही बच्चे के पिता का नाम हिंदी में यहाँ आएगा जैसे माता का नाम आया था। यहाँ पर हिंदी में हो गया फादर इज अलाइव नो मोर। पिता अगर जीवित हैं तो अलाइव लिखना है और अगर जीवित नहीं है तो नो मोर कर देना है। इसके बाद खाता धारक की जानकारी, यानी माता आवेदक है तो माता का खाता उसमें लगेगा, पिता आवेदक है तो पिता के खाते की डिटेल आएगी। तो इसमें आवेदक के खाते की जानकारी आपको यहाँ पर पूरी भरनी है। उसका जिला सिलेक्ट करना है, उसका बैंक सेलेक्ट करना है, IFSC कोड डालना है। आपको यहाँ IFSC कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी उस क्षेत्र के बैंक हैं। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। खाता धारक से रिलेशन क्या है, माता है, और खाता धारक का नाम यहाँ पर आपको नेम लिखना है। अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे पूरा। बैंक शाखा का पता लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको पहले ही बैंक पासबुक की फ़ाइल PDF में बना करके रखनी है जो 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। आपको ये काम पहले ही करके रख लेना है। बैंक पासबुक की फ़ोटो खींचना, PDF में उसकी फ़ाइल बनानी 50 से 100 KB के बीच में, फ़ोन में सेव करके रखें आपने, और उसी फाइल को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे चूज़ फाइल करके। फाइल से उठाएंगे उसको और जो भी PDF फाइल आपने वो बना रखी है उसको एक नाम दे दें बैंक पासबुक करके, और उसको आपको इसमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। 50 से 100 KB के बीच फाइल वो होनी चाहिए। जैसे ये देखिए हमारी फाइल है ये 68 KB की। ओके, इस प्रकार आपने फ़ाइल अपलोड कर दी है। मेरी फ़ाइल का नाम 03236 था, और यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करने के बाद इसका हम अपलोड का बटन टैप करेंगे तो यहाँ पर फाइल अपलोड हो जाएगी। इस प्रकार आपका देखिए फाइल टिक लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब फाइल अपलोड हो गई है। और गो करेंगे, गो पर टैप करेंगे तो अगले पोर्शन के लिए चलेगा। यहाँ पर बैंक डिटेल आवेदक की भर दी गई है, सक्सेसफुल हो गया है ना, डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब अगला पोर्शन खुलेगा। इसके लिए अब हमें इसकी गर्ल चाइल्ड ऐड करना है, बच्चे का नाम, बच्ची की डिटेल हमें यहाँ पर ऐड करनी है। आप देखेंगे हाँ, आप देख सकते हैं। असल में ये एप्लीकेशन लैपटॉप पर या उस पर जानी चाहिए थी, तो एप्लीकेशन लैपटॉप पर अप्लाई किया जाना चाहिए या कंप्यूटर पर। फ़ोन पर मैं दिखा रहा था, फ़ोन पर पूरे फंक्शन नहीं हो पाते हैं, तो मैं इस वीडियो को इसके साथ जोड़ रहा हूँ, लैपटॉप वाली वीडियो को। जैसे हम इस पेज पर आए थे गर्ल चाइल्ड एडेड वाले पेज पर फ़ोन पर, तो वो पूरे ऑप्शन नहीं आ पा रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं गर्ल चाइल्ड 1, जो पहला बच्चा है, पहली बालिका है, 3 बालिकाओं तक के लिए है एक परिवार की। अगर तीनों बालिका हैं, यानी पहली बालिका आपकी एक बालिका हुई है और दो बाद में 2 जुड़वा बालिकाएं हो गई हैं, तो तीनों बालिकाएं भी अप्लाई कर सकती हैं। आप देखिए इसमें, ठीक है। तो हमारे केवल एक ही बालिका का ऑप्शन है, हमें केवल एक ही बालिका का करना है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड बेनिफिशियरी ऑप्शन खुलेगा, और ऐड बेनिफिशियरी पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें बालिका की डिटेल भरनी है। अब देखिए मैक्सिमम डिटेल जो आप इसमें पहले भर चुके हैं, माता का, पिता की डिटेल बाकी सारी, और इसमें केवल एड्रेस आएगा और पिन कोड आएगा। जो कॉलम इसमें ब्लैंक है केवल वही हमको भरने हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और एड्रेस भरेंगे,
एड्रेस पूरा भर देंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट पर आप चलेंगे। यहाँ ये डिटेल सारी भरी हुई हैं, हमारी मैक्सिमम डिटेल्स भरी हुई हैं। ये बालिका का पहला नाम, जो भी बालिका हमारी है उसका पहला नाम हम यहाँ लिखेंगे। आप देखेंगे एक सिंगल नेम ही है। यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखेंगे, वो हिंदी में अपने आप आएगा। देखिए अपने आप आ गया है इसका नाम। यहाँ पर टाइप ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का प्रकार क्या है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। ये इसमें ऐड आते रहते हैं ऑनलाइन। बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड, यानी बच्चा उनका वास्तव में अपना बच्चा है या उन्होंने गोद लिया हुआ बच्चा है। तो उनका अपना बच्चा है तो बायोलॉजिकल पर क्लिक करेंगे, और गोद लिया हुआ बच्चा है तो अडॉप्टर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें बायोलॉजिकल का पर क्लिक करना है। इसके बाद हम नीचे चलेंगे। डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की जन्म तिथि क्या है। ये बच्चा हमारा कक्षा 6 में पढ़ने वाला बच्चा है और इसकी जन्म तिथि, ये 10 वर्ष पूर्ण कर चुका है। ये बच्चा 11 वर्ष का है, लेकिन इसकी जन्म तिथि हमारे यहाँ 2010 है। तो ये आप देख सकते हैं इसको, मार्च, ये सन हम इस तरीके से इसको टैप करके पीछे आगे कर लेंगे। और इसकी जन्म तिथि है मार्च 2009। हमने यहाँ पर इसमें मार्च 2009, 18 मार्च 2009। प्लेस ऑफ बर्थ, जो गांव में ही इसका जन्म हुआ है, हमने लिख दिया है। कैटेगरी इसकी, ये किस कैटेगरी का बच्चा है, जनरल का है, ओबीसी का है, शेड्यूल कास्ट है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। कैटेगरी डिस्क्रिप्शन अगर कोई है क्या, ये जनरल में किस जाति से आते हैं, ये समझ लीजिए आप। कमेंट्स आते हैं, हमने इसमें भर दिया है। स्थायी पता, अगर सेम एड्रेस है जो प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है पहले आपने भरा है, तो इस पर टिक कर देंगे। यहाँ पर पूरा एड्रेस अपने आप आ जाएगा। अगर अलग कोई है स्थायी पता तो उसको भरेंगे। इतना करने के बाद ये पोर्शन आपका पूरा हो जाएगा। इसको सबमिट कर देंगे आप। इसको सबमिट करने के बाद आप अगले पोर्शन पर जाएंगे। उस पोर्शन में हमें क्या करना है, एक देखिए पहला बच्चा हमने यहाँ पर भर दिया है और इसी बच्चे के लिए हम अप्लाई करना है। यदि 2 बालिकाएं हैं एक ही माता पिता की, तो दोनों की डिटेल भरेंगे और उनको आगे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। या 3 है बालिकाएं, यानी ये पहली बालिका है और 2 बाद में 2 बालिकाएं जुड़वा हो गई हैं, तो इसको हम यहाँ तीनों बच्चों की गर्ल चाइल्ड एड 1, दूसरे बच्चे की दूसरी बालिका की यहाँ भरेंगे, तीसरी बालिका की यहाँ भरेंगे। ये ध्यान रखना है, केवल हम 3-4 कंडीशन में ही भर सकते हैं। एक तो तत्काल पैदा होने वाली बालिका आंगनवाड़ी की श्रेणी में आती है 1 वर्ष के अंदर, और कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाली बालिका है, या कक्षा 6 में प्रवेश लिया हो बालिका ने, या कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो बालिका ने, या कक्षा 11 में प्रवेश लिया हो बालिका ने, या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया हो। केवल वही बालिकाओं हेतु आवेदन किया जा सकता है। इस प्रकार हम जितनी भी बालिकाएं हैं यहाँ पर भर देंगे और बाद में उसके लिए हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। देखिए हमने जैसे ही अप्लाई किया, इस बालिका के अप्लाई होने की स्थिति आ गई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये बालिका किस किस के लिए एलिजिबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि बालिका का जन्म हो चुका, जन्म के बाद की स्थिति नॉट एलिजिबल है, पूर्ण टीकाकरण होने के बाद नॉट एलिजिबल, कक्षा 1 में प्रवेश के बाद, कक्षा 6 में प्रवेश के बाद, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो यहाँ पर ये कक्षा 6 में प्रवेश के बाद वाली बालिका है, तो इस पर हम यहाँ एलिजिबल क्लिक हियर पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसका ये फॉर्म देखिए अप्लाई हो गया है। वेरीफाई रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियरी, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें वेरीफाई करनी होंगी, जो जो आपने चीजें भरी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। देखिए डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, आपके द्वारा भरी गई डिटेल वेरीफाई हो गई है और ये
आपका फॉर्म अप्लाई हो गया है। अब इसमें बाकी चीजें आगे आएंगी, जो कॉलम खाली हैं उनको हम भरेंगे। वही चीजें हैं जो सब, देखिए जो चीजें आपने भरी हैं। क्या आप रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए बैंक खाते का विवरण के साथ जारी रखना चाहते हैं? यस, जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय बैंक खाता दिया था हमें उसी में अपना जो अमाउंट इनका बालिकाओं का आएगा वो लिखना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये सब चीजें यहाँ हो गई। अब हमें उस बालिका के स्कूल की डिटेल देनी है। विद्यालय का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे, विद्यालय का पता यहाँ पर हम लिखेंगे, स्कूल का प्रकार राजकीय सरकारी स्कूल है, स्कूल का कोड यूडाइस कोड होता है, ये यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सिस्टम होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे दोनों जगह यूडाइस कोड ही आएगा। एडमिशन डेट, इस बच्चे की कक्षा 6 में एडमिशन इसका कब हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको 2021 2020 गत वर्ष इसका एडमिशन हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में हमने सारे बच्चे 1 जुलाई को अपडेट किए थे, 1 जुलाई को ही। ये हमारा जो स्कूल है कंपोजिट स्कूल, ये 1 से 8 तक है, तो कक्षा 6 में ये बालिका 1 जुलाई को आई थी, हमने 1 जुलाई में इसको एडमिट किया था। एक जुलाई यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद अब हमें यहाँ पर फाइल्स अपलोड करनी है। आप देखिए बालिका का फोटो, सिंगल फोटो जो बालिका का है वो यहाँ पर क्लिक करके इसको आप अपलोड करेंगे। फिर दूसरा संयुक्त फोटो जो माता के साथ यानी आवेदक के साथ है, यदि माता आवेदक है तो माता के साथ फोटो होना चाहिए, पिता आवेदक है तो पिता के साथ, और अभिभावक आवेदक है तो उसके साथ होना चाहिए, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। एफिडेविट आपके द्वारा जो बनवाया गया होगा उसका एफिडेविट का फॉर्मेट अगर आपने नहीं बनवाया तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको एफिडेविट को भी यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। ये ध्यान रखेंगे ये चीज़ों के फोटो या पीडीएफ फाइल बना करके आप पहले से ही 10 KB से 50 KB के बीच में करके और इसको आप अपने लैपटॉप में सेव करके रखेंगे। ये सब काम आपको पहले ही कर लेना है। कक्षा 6 में प्रवेश का प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको प्रधानाध्यापक से एक लिखवा कर लेना है कि प्रमाणित किया जाता है कि फला फला बालिका हमारे विद्यालय में कक्षा 6 में इस वर्ष अध्ययनरत है, वर्ष भी खुलवाना है उसमें, और कक्षा 6 में है। किसी और कक्षा का प्रमाण पत्र यदि अध्यापक आपका देंगे तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आधार कार्ड की स्कैन की गई कॉपी, जो इसका आवेदक का आधार कार्ड है उसको यहाँ पर आपको स्कैन करके इसको अपलोड करना है। माँ की पहचान का विवरण, पिता की पहचान का विवरण और स्थायी प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको ये तीनों भी इसमें इस बार बढ़ा दिया गया है, ये तीनों भी आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। यानी आपको कितने पेपर चाहिए, एक बालिका का फोटो चाहिए आपको, एक आपको बालिका का ज्वाइंट फोटो चाहिए आवेदक के साथ, एक एफिडेविट चाहिए आपको, एक उसका एडमिशन सर्टिफिकेट यानी जो प्रधानाध्यापक देंगे कि इस बार इस कक्षा में बालिका पढ़ रही है, और उसकी आईडी की फोटोकॉपी चाहिए, माँ की आईडी की फोटोकॉपी चाहिए, जो भी आईडी आप उसमें लगा रहे हैं, आधार कार्ड हो सकता है, बैंक पासबुक हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है ना। तो जो जो भी आपकी आईडी हैं वो लगा सकते हैं। पिता की ऐसी पिता की आईडी, इन आईडी में से आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन आईडी, वोटर आईडी, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। और अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि उसके पते की पुष्टि के लिए हमें प्रमाण पत्र लगाना है, उसमें आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका बैंक पासबुक भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें भी पता लिखा होता है वो उसका प्रमाण पत्र माना जाएगा। ये आप सारे अपलोड करें। ये ध्यान रखें इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले से ही
जो है जेपीईजी और पीएनजी फाइल है तो 10 से 50 केबी के बीच उसका साइज रखना है, और पीडीएफ फाइल है तो 50 से 100 केबी के बीच उसका साइज रखना है। ये आपको पहले ही स्कैन करके आपको अपने फ़ोन में पहले ही, या फ़ोन में या लैपटॉप में सेव करके रखने पड़ेंगे। और जब ये सब चीज़ें अपलोड हो जाएंगी तो आप आई एग्री पर क्लिक करें यहाँ पर, और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप इसको सबमिट यहाँ से कर देंगे। तो इसमें जब तक आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे तो तब तक आपका ये अपलोड नहीं होगा। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने पहले बैंक पासबुक अपलोड करके दिखाई थी, उसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने हैं। हर एक का चूज करना है। जब वो फाइल यहाँ पर उसका नाम लिखा आ जाए तो अपलोड पर क्लिक करना है, फिर दूसरी फाइल चूज करनी है, फिर उसका नाम जब यहाँ पर लिखा आ जाए तो अपलोड पर क्लिक करना है, फिर तीसरी फाइल चूज करनी है। इसी तरीके से एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते जाएंगे और सबसे लास्ट में सबमिट बटन दबाएंगे। इतना काम आप कर देंगे तो आपके जो बालिका का आवेदन हो जाएगा। धन्यवाद।